डियर स्टूडेंट्स, आइए फिर से एक बार चलते हैं आपकी इंग्लिश क्लास की तरफ ऑन यूट्यूब स्पोकन बाय ज्योति। इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, हैज़ बीन और हैव बीन, कोई काम पहले से करते आ रहे हैं और उसे समय पीरियड दिए जा रहे हैं। जैसे फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से, पिछले महीने से, सुबह से, रात से काम कर रहा हूँ। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मैं 3 दिन से, पिछले 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। जहाँ भी टाइम पीरियड आ जाएगा वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी छोटी सी कन्वर्सेशन लेके चलेंगे। ये टेंस मैंने आपको नहीं कराया, बट कन्वर्सेशन हम देखते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। ये तो मैंने बता दिया कहाँ यूज़ होते हैं। अब हम कन्वर्सेशन लेके चलते हैं। सीता, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? व्हाट हैव, क्या है तो व्हाट आएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। गीता ने रिप्लाई करा, यह किताब पढ़ रही हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आईएनजी लगेगा इसमें, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। आई प्लस एक्शन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ये हो गया इसका फॉर्मेट। यू प्लस यू हैव बीन प्लस एक्शन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और सीता ने रिप्लाई करा, हाँ हो तो रही है। सॉरी, सीता ने क्वेश्चन पूछा, क्या कल से बारिश हो रही है? क्या कल से बारिश हो रही है? तो हमने पूछा यह हैव इट बीन, हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो। तो रिप्लाई में आंसर आया, हाँ हो तो रही है। यस इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली, हो तो रही है पर रुक रुक कर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया, क्या पानी देर से उबल रहा है? हैव द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग, हैव ए वाटर बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग, क्या पानी देर से उबल रहा है? तो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, आंसर में बोला गया नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। ठीक है, नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर ए लिटिल टाइम, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे समझ आया, लिटिल टाइम लगाया। नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग फॉर ए लिटिल टाइम। क्वेश्चन पूछा गया, क्या हम घर में 10 वर्ष से हम इस घर में 10 वर्ष से रह रहे हैं? तो वी हैव बीन लिविंग दिस हाउस फॉर 10 ईयर, 10 वर्ष से, जहाँ पे से आएगा वहाँ फॉर। ठीक है, और जहाँ पे काम हो रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कि कब से? पिछली जनवरी से, जहाँ पिछली अगली ये सिंस आएगा। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, कब से कर रहा है? जनवरी से। तो हैज़ बीन और हैव बीन में फॉर और सिंस का यूज़ पता चला। जहाँ पर से मैंने बोला 10 वर्ष से, तो यहाँ फॉर 10 ईयर्स। मैंने बोला पिछली साल से, पिछली जनवरी से, तो सिंस जनवरी। क्लियर है? फॉर और सिंस का यूज़ ऑफ फॉर और सिंस हैज़ बीन और हैव बीन की कन्वर्सेशन में मैंने आपको बता दिया है। और आपको मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव हमेशा 3rd नंबर पर यूज़ होता है। यू आर नॉट, आई एम नॉट, ही इज़ नॉट, तो 1 2 3 नोट। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। डू यू नोट, तो नोट हमेशा 3rd नंबर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किसी बात को ध्यान में रखो, जहाँ भी नहीं की बात की गई है वहाँ 3rd नंबर पर नोट आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना है या फिर ऑनलाइन आपको क्लास लेनी है तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आप ले सकते हो।